जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए T20 सीरीज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाली ये सीरीज है। जिसके बारे में हम बात कर लें तो ये एसएससी जीडी के लिए, किसके लिए है? ये एसएससी जीडी के एग्जाम को टारगेट की गई है। ये जो सीरीज है ये एसएससी जीडी के जो है एग्जाम है उसको टारगेट की गई है। यानी कि एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर ये सीरीज आपके लिए साबित होने वाली है। ठीक है, तो एसएससी जीडी के अंदर जो है आपको बेहतरीन हर दिन रोजाना 20 क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको रोजाना करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक मिसलेनियस बिंदु भी करवाया जा रहा है, यानी कि एक विविध का टॉपिक जिसके अंदर आप डिटेल से एनालिसिस करते हैं उन सारे के सारे प्रश्नों के बारे में जो कि एसएससी जीडी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सब के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। और सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। और पहला प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सी समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित है? यानी कि कौन सी जो है समिति है जो कि नई शिक्षा नीति से संबंधित है? एम.बी. शाह समिति, कस्तूरी रंजन समिति, विजय केलकर समिति या राधा कृष्णन समिति? तो राइट आंसर क्या होगा गाइज इसका? राइट आंसर होगा इसका कस्तूरी रंजन समिति। क्या होगा? कस्तूरी रंजन समिति इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि विजय केलकर समिति, मैंने आपकी कल की क्लास में बताया था कि जीएसटी जो है, इस जीएसटी की बात करें तो ये किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो इसका विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है। और भारत की नई शिक्षा नीति जो है उससे संबंधित कौन सी समिति है? तो कस्तूरी रंजन समिति है। राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है। नाटो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी पेरिस में है। तो कौन सा सही है इनमें से? तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो राइट आंसर होने वाला है आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है यूएनओ का, ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स के अंदर जो है किसका मुख्यालय है? नाटो का मुख्यालय है। और आपको ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जो है ये आंसर देना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका जो हेड क्वार्टर है, ये हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। देखिएगा, निम्न में से किस समूह में सभी देश G20 के सदस्य हैं? G20 के बारे में पूछा गया कि कौन सा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है कि जो कि सारे के सारे सदस्य G20 के मेंबर हैं, G20 के सदस्य देश हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो गाइज राइट आंसर इसका होने वाला है ए आंसर, यानी कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की। तुर्की का वर्तमान में नाम तुर्की ए हो गया है, ये भी ध्यान रखिएगा कि तुर्की का वर्तमान में नाम क्या है? तुर्की ए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लोकतंत्र पर अंतरराष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यानी कि लोकतंत्र पर अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, 15 सितंबर को या 18 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र पर दिवस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला, सेना से संबंधित है, भारतीय सेना से पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ये करंट जीके का भी प्रश्न है 2022 से संबंधित, तो लांस नायक मंजू। क्या होगा इसका राइट आंसर? लांस नायक मंजू जो है, इसका डी आंसर जो होगा ये एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक, भागवत मेला मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित है? भागवत मेले के बारे में पूछा गया। भागवत मेला काकीनाडा से संबंधित है, विजयवाड़ा से संबंधित है, तंजावुर से संबंधित है या तिरुवनंतपुरम से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका गाइज? तो राइट आंसर होने वाला है इसका तंजावुर। क्या होने वाला है? तंजावुर इसका राइट आंसर होने वाला है। और आपको बताना है कि तंजावुर कहाँ पे आता है, कौन से स्टेट के अंदर जो है ये आता है, आपको ये बताना है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, साथ साथ कमेंट में आप जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका आप आंसर जो है जल्दी से जल्दी जो है टाइप कीजिएगा, जिससे आपको जो है ये आइडिया होता रहे, ये अनुमान होता रहे कि हमारी जो है स्थिति एकदम एसएससी जीडी के एग्जाम के लेवल की बन चुकी है। हमें आपको एसएससी जीडी के लेवल का नहीं, उससे अपर लेवल का जो है तैयार करना है। और क्योंकि उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़कर जाएंगे तो हमें कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषम का पता लगाइए। प्रश्न बड़ा ही खतरनाक है। विषम का फाइंड आउट द ओल्ड नेम, यानी कि कौन सा इनमें से अलग है और तीन एक तरीके से संबंधित है। देखो, पोमई मणिपुर, गारो मिजोरम और डाफला जो है ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश। तो आप देख पा रहे होंगे कि डाफला नाम की एक जनजाति है और डाफला नाम की एक पहाड़ी भी है, जो कि बेसिकली कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। कौन से राज्य के अंतर्गत आती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है। गारो नाम की एक जनजाति भी है और एक पहाड़ी भी है, जो कि बेसिकली कहां पे आती है? मेघालय राज्य के अंतर्गत आती है, यानी कि मेघालय में है। ठीक है, तो पोमई जो है ये मणिपुर के अंदर पाई जाने वाली एक जनजाति और एक क्या है? एक पर्वतीय इलाका है, पर पहाड़ी क्षेत्र जहां पे ये जनजाति पाई जाती है, जिस जो है जनजाति का नाम है पोमई। तो पोमई एकदम सही सुमेलित है और बाकी के ये क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? ए आंसर, यानी पोमई जनजाति कहां पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये है, देखिएगा, शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? शरद जोशी सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कार्टून के क्षेत्र में, व्यंग और निबंध के क्षेत्र में, ट्रेड यूनियन गतिविधियों में, व सामाजिक सेवा में? किस में दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका व्यंग निबंध संबंध में। किसमें? व्यंग और निबंध के संबंध में जो है ये दिया जाता है शरद जोशी सम्मान। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मेवाड़ पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा राज्य जो है मेवाड़ पुरस्कार प्रदान करता है? आप अच्छे से जानते होंगे कि ये मेवाड़ वाला पर्टिकुलर क्षेत्र कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो है ये आता है। किसके अंतर्गत आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। यानी कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा गाइज? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, 2022 में प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? यानी कि विश्व प्रेस, यानी कि आप जानते होंगे कि प्रेस जो समाचार पत्र वाला जो प्रेस वाले आते हैं, उन के अंदर स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर जो है भारत की रैंक कौन सी है या कितनी रैंक रही है भारत की? तो भारत की रैंक रही है 150, यानी 150वें नंबर पे भारत जो है ये है इसके अंदर। 2022 का नया आंकड़ा है, पेपर में छपेगा भाई साहब, किसी ना किसी शिफ्ट के पेपर में जरूर आएगा ये प्रश्न, तो रट लेना इसे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये रहा,
प्रसिद्ध नोखाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नोखाई उत्सव के बारे में पूछा कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो नोखाई उत्सव बिहार से संबंधित है, पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है या उड़ीसा से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका होने वाला है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कौन सा? प्रसिद्ध नोखाई उत्सव जो है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिएगा अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? यानी कि अहिल्याबाई के नाम पर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहां पर स्थित है, ये पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पेपर में छपेगा भाई साहब, सीधा पेपर में छपेगा। भोपाल में है, इंदौर में है, नागपुर में है या रायपुर में है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? इंदौर के अंदर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही एक शहर आता है इंदौर। कौन सा शहर आता है? इंदौर शहर आता है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। कैसा शहर है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर शहर रहेगा। दूसरे नंबर पर कौन सा रहेगा? तो दूसरे नंबर पर भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो होगा वो सूरत होगा, लेकिन इंदौर जो है यहीं पर स्थित है। अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, इसके वर्तमान के मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में इसके जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो कौन है? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? आप अच्छे से जानते हैं कि राइट आंसर इसका होने वाला है भूपेंद्र यादव। क्या होने वाला है? भूपेंद्र यादव जो है वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री है कैबिनेट मंत्रालय के अंदर। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा एवं वन अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो भारतीय पशु एवं वन चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होने वाला है इसका बरेली उत्तर प्रदेश। बरेली उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, कौन सा? यूपी का जो बरेली है, इस यूपी के बरेली के अंदर जो है ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होने वाला है इसका सी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा और अगला प्रश्न ये रहा, नंदा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा झील पूछी गई आपसे, यानी कि नंदा लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य के अंतर्गत आती है। तो कौन से राज्य में आ रही है? ये गोवा राज्य के अंतर्गत आती है। और गोवा के ही अंदर अभी आप अच्छे से जानते हैं कि एक हवाई अड्डा जो है बनाया जा रहा है जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जो है ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहां पे बनाया जा रहा है? गोवा के अंदर जो है बनाया जा रहा है। वहां के पूर्व सीएम जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर, जिसके नाम पर इसको नाम रखा इसका जाएगा, जो कि गोवा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नेओरा घाटी जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर, यानी कि ममता बनर्जी जहां से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल, जिसे आप भारत के अंदर जो है दीदी के नाम से जानते हैं, ममता बनर्जी को, या बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पश्चिमी बंगाल के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? तो सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये डेल्टा आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिमी बंगाल में देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। और भारत में पश्चिमी बंगाल के अंदर ही एक जगह है
जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता, इसी कोलकाता के अंदर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कैसी चलेगी, अंडर वाटर मेट्रो जो है, इस अंडर वाटर मेट्रो की जो है शुरुआत की गई है कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है गाइस, इसका बी आंसर यानी पश्चिमी बंगाल जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न ये रहा, एसडीजी 2030 तक कितने विशिष्ट लक्ष्य आधारित निर्धारित किए गए हैं। यानी कि एसडीजी जो है, एसडीजी के तहत जो है 2030 तक कितने विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 169, यानी कि 169 लक्ष्य जो हैं इसके द्वारा बनाए गए हैं, टारगेट किए गए हैं। चलते हैं आगे, देखिएगा आज का सबसे बेहतरीन मिसलेनियस बिंदु, जहां से पेपर में आपके में प्रश्न छपेगा ही छपेगा। आप अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा सा भारत, जिसके लिए आप और हम मर मिटने की कसमें खाते हैं। इसी भारत की पेरीफेरी के बारे में हमें आज चर्चा करनी है, भारत के बारे में हमें पढ़ना है। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि जो हमारा इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है, इस भारत के सबसे पहले हम आकृति के बारे में बात करेंगे कि भारत की सबसे पहले आकृति कैसी है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। कैसी है, चतुष्कोणीय जो है ये हमारे इंडिया की वर्तमान में शेप है, यानी कि आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, और आपसे बात कर ली जाए कि हमारे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, नई दिल्ली जिसे आप कह सकते हैं, नई दिल्ली के नाम से भारत की वर्तमान में राजधानी है। वर्तमान के अंदर हमारे भारत में 28 तो स्टेट है और 8 क्या है, तो 8 भारत में वर्तमान में यूटीज है। क्या है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 है और राज्य जो है भारत में 28 है। अब इन्हीं के अंतर्गत हम बात करेंगे कि हमारा सबसे उत्तरतम जो क्षेत्र है वो लद्दाख के अंतर्गत आता है, और इनके हम भारत के बॉर्डर स्टेट के बारे में हमें बात करनी है। किसके बारे में, बॉर्डर के बारे में भारत के में बात करनी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारा जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत जो है कुल बाउंड्री भारत की जो है ये आपको मिलेगी 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल बाउंड्री है। इसी कुल बाउंड्री को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक आप अच्छे से जानते हैं स्थलीय सीमा, जो स्थल के साथ लगती है, एक होती है जलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर ले तो ये आपको देखने को मिलेगी 15,200 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 15,200 किलोमीटर। लेकिन आपको अगर मैं जलीय सीमा की बात कर लूं तो जलीय सीमा आपको देखने को मिलेगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 7516.6 किलोमीटर। अब इस जलीय सीमा को, अब ये जो जलीय सीमा है, इसी जलीय सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो पार्ट्स में आप इसे बांटते हैं। एक तो होती है मुख्य भूमि की और एक होती है द्वीपों के साथ। किसके साथ, द्वीपों के साथ। तो मुख्य भूमि वाली बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, और मुख्य भूमि वाली जो है वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और द्वीपीय तटीय सीमा जो है ये आप अच्छे से जानते हैं, घटाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, और राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, तो यह आपकी भारत की सीमा है। अब देखिएगा कौन कौन से राज्य के साथ ये सीमा लगती है और कौन कौन से देश के साथ जो है भारत के राज्य सीमा बना रहे हैं, उनके बारे में अब हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखेंगे उनके बारे में। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम नल्ले के बारे में बात करते हैं। नल्ले के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि हरामखोर नालायक जो पाकिस्तान है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ये पाकिस्तान भारत के साथ जो है कितने किलोमीटर की, 3323 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की सीमा बना रहा है भाई, 3323 किलोमीटर की जो है भारत के साथ सीमा बनाता है पाकिस्तान। नाम क्या है, रेड क्लिफ सीमा रेखा नाम है। अब देखो कौन कौन से राज्य के साथ बना रहा है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक तो देखो यहाँ पे ये गुजरात हो गया, एक यहाँ पे ये कौन सा हो गया, राजस्थान, एक यहाँ पे पंजाब हो गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, और यहाँ पे ये लद्दाख हो गया।
यानी कि 3 तो भारत के राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 3 तो भारत के क्या है? स्टेट है। और 2 भारत के क्या है? यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। इनके साथ जो है सीमा बनाने का कार्य करता है कौन सा राज्य, कौन सा देश? हरामखोर पाकिस्तान बनाता है। 2333 किलोमीटर की सीमा बनाता है। साथ ही साथ फिर उत्तर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस क्षेत्र में आपको अफगानिस्तान भी दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाई दे रहा 106 किलोमीटर की जो है भारत के साथ सीमा बनाता है। सबसे कम भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में आप जानते होंगे कि एक हरामखोर देश और है, मिही आंखों वाला देश, जिसे आप चीन के नाम से जानते हैं। और यह चीन जो है कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो देखिएगा, चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और यह जो सीमा बनाता है, यह सीमा देखिएगा, एक तो लद्दाख के साथ बना रहा है, एक हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, एक उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है, और एक यहाँ पे सिक्किम के साथ बना रहा है, और यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। यानी कि भारत के 4 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि थोड़ा सा एक बाउंड्री और शेयर करता है, जिसे हम अलग से बात करेंगे एलएसी के बारे में। देखिएगा, एलएसी के बारे में बात करें तो आप अच्छे से ये जानते होंगे कि ये जो इतना सा जो बॉर्डर है, ये एलएसी के नाम से ये लाइन जानी जाती है, जो कि भारत और चीन के बीच में है, जिसे आप एलएसी के नाम से जानते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से आप इसे जानते हैं, एलएसी लाइन के नाम से जानते हैं। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय यह सीमा रेखा जो है, ये थोड़ा सा क्षेत्र भारत का चीन हरामखोर देश ने जो है कब्जे में ले लिया था। हालांकि हमारी सेना इतनी मजबूत होती जा रही है वर्तमान में, क्योंकि अभी कल परसों का मामला है कि तवांग के अंदर चीन की सेना को इतने बुरी तरीके से भारत ने धोया है भाई साहब, धोबी पछाड़ लगाकर, कि उसका वीडियो भी आपके लिए टेलीग्राम जो है अपने यूट्यूब चैनल पर है, मिल जाएगा आपको। तो उस वीडियो को भी देखें, कितना भयंकर तरीके से भारतीयों ने धोया है उन्हें। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार से भारत की सेना जो है आगे इनको धोने वाली है। इस हरामखोर को भी धोने वाली है और इस नालायक इसको भी धोने वाली है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि एक इधर भी आपने देखी होगी कि ये जो सीमा रेखा है, ये इतनी सी, इसे बोलते हैं एलओसी के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, विवाद का कारण बनी रहती है हमेशा। ठीक है, तो एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच में है, एलएसी भारत चीन के बीच में है। इसके बाद में देखो, आपको ये ग्रीन कलर से एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ग्रीन कलर से देखो, ये वाली, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये नेपाल के साथ लगती है। कौन से देश के साथ? नेपाल के साथ। हमारा पड़ोसी देश, हमारा बहुत ही अच्छा मित्र, जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर की। देखो, एक तो उत्तराखंड के साथ बना रहा है, और एक बना रहा है किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ, एक बिहार के साथ, एक यहाँ पे पश्चिमी बंगाल के साथ, और यहाँ पे सिक्किम के साथ। यानी कि भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक डिस्प्यूट आपने सुना होगा, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद जो है, ये पिछले दिनों चाइना की बातें नेपाल मानता था, जो कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है नेपाल, उसी के फेवर में जो है वहां पे चला गया था। इसी कारण से ये विवाद चर्चा में आया था। तो काला पानी डिस्प्यूट भारत नेपाल के बीच में बहुत बार पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। एक और भी याद रख लेना आप कि भारत और चीन के बीच में एक डिस्प्यूट है, जिसे आप जानते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी विवाद जो है, ये कौन कौन से देश के बीच में विवादित है? भारत और चीन के बीच में विवादित है। पेंगोंग सो झील, पेंगोंग सो झील भी भारत और चीन के बीच में विवादित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद में फिर बात करते हैं कि भूटान के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? भूटान के बारे में। देखिएगा, भूटान के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये अपने पास भूटान है, ये जो राज्य है, ये कौन सा देश है? हमारा मित्र भूटान, जो कि अपना पड़ोसी देश है। 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत में एक तो बनाता है सिक्किम के साथ, एक पश्चिमी बंगाल के साथ,
असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। डोकलाम पठार कहाँ पे है? भूटान में है। भारत जो है डोकलाम पठार के लिए किसका साथ दे रहा था? भूटान का साथ दिया था भारत ने, जब चीन और भूटान के बीच में डोकलाम विवाद चर्चा में आया था। फिर चलते हैं अगले देश के बारे में, देखिएगा ये रहा म्यांमार, जो कि अपना ही कभी हिस्सा हुआ करता था भारत का ही। ये रहा म्यांमार, ये अपना बहुत ही अच्छा मित्र है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ जो है 1643 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और म्यांमार बनाता है, जो कि म्यांमार 1937 में भारत से अलग हुआ था और अलग से देश बना था, जो कि 1935 के भारत शासन सुधार अधिनियम के तहत भारत से अलग हो गया था। तो इसका राइट आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखना, एक आपने एक देश और देखा होगा यहाँ पे, बांग्लादेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज्यादा जो है बाउंड्री जो है शेयर होती है भारत और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत बांग्लादेश के बीच में आप अच्छे से जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले त्रिपुरा में मैत्री समझौता किया गया। कौन सा समझौता? मैत्री समझौता किया गया। और इस लाइन को क्या नाम दिया जाता है? तो इस लाइन को नाम दिया जाता है जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। ये याद रखना, बहुत बार पेपर में वर्तमान में पूछी जा रही है। सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ बनाता है। और देखो त्रिपुरा को, ये त्रिपुरा है और इसको 3 साइड से घेर रखा है किसने? चाइना ने। तो त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ आप जानते हैं कि भारत का एक और पड़ोसी देश जिसके बारे में आप जानते होंगे कि ये रहा श्रीलंका, जो अभी वर्तमान में आर्थिक संकट के मारे जूझ रहा है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका को अलग करता है। ये याद रखिएगा आप अच्छे से। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। एक चीज देखना भाई साहब, यहाँ पे नोट कर लेना कि भारत का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ये जो है, ये कौन सा है? तो इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल के नाम से आप इसे जानते हैं, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, इस क्षेत्र में, जिसे आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पिगमलियन या पारासन पॉइंट भी आप इसे कहते हैं। यहाँ पे पूर्व पश्चिम के अंदर जो है पश्चिमी बिंदु, जो कि सरक्रिक गुजरात के अंदर गोरमोता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पूर्वी बिंदु जिसे आप किबीथू के नाम से जानते हैं, किबीथू, जो कि वालांगू अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है स्थित है। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? तो किबीथू पूर्वी बिंदु पूछे तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपको एसएससी जीडी के लिए एग्जाम के लिए आपको इतना ज़्यादा ट्रेंड इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। और आप लगातार बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर, अगर किसी भी भाई ने अभी तक सब्सक्राइब या किसी भी बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को, जो कि आप सबका अपना चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। और किसी ने भी अगर जो है चैनल को शेयर नहीं किया है अपने 5 मित्रों में, अपने 5 साथियों में, तो जल्दी से जल्दी जो है चैनल को शेयर भी कर दें। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ये काम आप कर दें, क्योंकि आपका अपना चैनल है और आपके अपने के लिए तो जो है सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए, कल का तो अपना ऑफ रहेगा, क्योंकि कल ऑफ रहेगा अपना। और परसों की बात करें तो परसों जो है करंट अफेयर्स, फरवरी महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने निचोड़ क्लास होगी, जिसमें फरवरी का उससे बाहर प्रश्न जाने का नहीं। ऐसे किया जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने हैं, आपके अपनों के लिए ऐसा किया जाता है। तो आज के चैनल वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। बात करते हैं
अगले सेशन में परसों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।